अगर आप लोगों को रेशो मेथड से समझ नहीं आ रहा है तो फिर दूसरा मेथड जो है वो फिर सेम वही मेथड होगा जो हमने इसके लिए यूज़ किया था। तो चलो वो स्टार्ट करते हैं। अब सोल्यूशन बी में वॉल्यूम कितना यूज़ हुआ है, यानी टाइट्रेशन बी। टाइट्रेशन बी में एसिड का वॉल्यूम कितना यूज़ हुआ है, तो एसिड का वॉल्यूम वहाँ यूज़ हुआ है। वहाँ से हम देखते हैं हाउ मच इट वाज यूज्ड। सो इट वाज 34.8। ठीक है, ये 34.8 यूज़ हुआ एसिड का। तो इसमें से हम एसिड के मोल्स फाइंड करेंगे कि इस 34 में एसिड के कितने मोल्स है, मोल्स ऑफ HCl। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि कंसंट्रेशन कितना था कि 0.5 मौजूद है 1000 में, तो 34.8 में कितने मौजूद होंगे। ठीक है, सो लेट्स डू इट। टाइम हमारा ये लेगा थोड़ा सा। तो 0.5 डिवाइडेड बाई 1000 इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाई 34.8। ठीक है, ये हमारे पास एसिड के मोल्स आ गए। इस CM3 के अंदर कितने मोल्स हैं, 0.0174। ये हैं मोल्स ऑफ एसिड, मोल्स ऑफ HCl, जो कि 34.8 में मौजूद थे। ये देखिए, ये इसके अंदर ये मोल्स हैं। अब जितने एसिड के मोल हैं उतने अमोनिया के भी मोल होंगे, क्योंकि यहाँ इक्वेशन आपको ये बता रहा है कि जी जो एसिड के मोल हैं वो बेस के भी इतने मोल होंगे। तो इसको मैं कहूँगा कि दीज आर आल्सो मोल्स ऑफ अमोनिया। और ये मोल्स ऑफ अमोनिया जो हैं ये कितना सोल्यूशन था उधर 25 में था। तो ये सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन का वॉल्यूम है, ये अमोनिया के मोल्स हैं। तो अमोनिया के इस मोल्स को मैं कन्वर्ट करूँगा इसके वॉल्यूम में। तो हमारे पास मोल्स का फार्मूला है वॉल्यूम बाई 24। तो मोल्स हैं 0.0174 और इज इक्वल टू V बाई 24। तो अगर मैं इसको 24 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर वही आ जाता है 0.417। तो आपकी मर्ज़ी है, दोनों मेथड से आपके पास यही आंसर आएगा। आप इसको रेशो मेथड से करें। रेशो मेथड में आपने क्या करना है, रेशो मेथड में आपने ये लिखना है कि अमोनिया का अपना वॉल्यूम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ HCl मीन ए में, और फिर दूसरे में लिखेंगे अमोनिया का अपना वॉल्यूम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ HCl इन टाइट्रेशन बी। उस रेशो से भी आता है, इस रेशो से भी आ जाता है। अच्छा जी, लेट्स गो टू द एंड्स। The student rinses the burette with 0.5 ml DMQ HCl immediately after it is filled। क्योंकि वो बार बार टाइट्रेशन कर रहे हैं तो इसी वजह से बीच वो उसको वाटर से नहीं धोएगा, क्योंकि अगर वाटर से वो ब्यूरेट साफ करते हैं तो वाटर के ड्रॉपलेट्स ब्यूरेट में रह जाएंगे। तो जब अगली दफ़ा HCl डालेंगे तो वो थोड़ा सा डाइल्यूट होगा, इसी वजह से आंसर में फिर फ़र्क आ जाता है। तो वो उसी एसिड से इसको रिंस करेगा जो एसिड वो ऑलरेडी यूज़ कर रहा है। ठीक है, सजेस्ट वाई यूनिवर्सल इंडिकेटर इज़ नॉट सुटेबल। यूनिवर्सल इंडिकेटर के अंदर कई कलर आ जाते हैं, तो वहाँ हमें टाइट्रेशन में ऐसा इंडिकेटर चाहिए जो 3 तरह के कलर देते हों, कि एसिड रीजन में एक कलर देता हो, बेस रीजन में दूसरा कलर देता हो, और न्यूट्रल पे कोई और कलर देता हो। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर में ये प्रॉब्लम है कि वो एसिड के अंदर भी जब एसिड कमज़ोर हो जाता है तो उसके कलर हिस्सा हिस्सा चेंज होते रहते हैं। इस तरह बेस के अंदर जब बेस का pH बढ़ जाता है या कम हो जाता है तो अगेन उसके कलर में फ़र्क आ जाता है। न्यूट्रल पॉइंट पे भी उसका कलर चेंज हो जाता है। तो इतने ढेर सारे कलर चेंज में वो सही कलर आगाज़ करना मुश्किल होता है, और फिर उस हिसाब से हम वॉल्यूम की रीडिंग भी हमसे गलत हो ही जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन जो टाइट्रेशन था वो ख़त्म हो गया। अगला क्वेश्चन है कि एक स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट कर रहा है एक सोल्यूशन W और सॉलिड X। तो अगर आप देख लें, एक सोल्यूशन है और एक सॉलिड X है। सोल्यूशन W इज़ ग्रीन इन कलर एंड कंटेन आयरन आयन। पहले से आपको बता रहे कि जी इस सोल्यूशन का कलर ग्रीन है और इसमें आयरन आयन है। डिस्क्राइब हाउ W कैन बी शोन टू कंटेन आयरन आयन्स। अगर किसी सोल्यूशन में आयरन आयन है और आप उसको कंफर्म करना चाहते हैं तो बस उसमें NaOH डाल दें, या आप उसमें डाल दें अमोनिया।
दोनों सूरतों में क्या हो जाएगा, आपके पास ग्रीन प्रिसिपिटेट बन जाएंगे। और अगर आप एक्सेस NaOH डाल दें तो प्रिसिपिटेट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो अमोनिया हो चाहे वो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो। आप थोड़ा अमाउंट उनका ऐड करिए, ज़्यादा प्रिसिपिटेट मौजूद रहेगा। अच्छा जी, फिर कहते हैं कि W इज़ एडेड टू एसिडिफाइड एक्वियस पोटेशियम परमैंगनेट। याद रहें, आयरन 2 सोल्यूशन जब पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो पोटेशियम परमैंगनेट होता है पर्पल कलर का, तो वो जब रिड्यूस हो जाता है +2 में तो ये कलरलेस हो जाता है। लेकिन सोल्यूशन में आयरन ऑक्सीडाइज होकर आयरन 3 बना लेता है, तो आयरन 3 का कलर होता है ब्राउन। तो इसी वजह से सोल्यूशन का कलर यहाँ होगा पिंक टू ब्राउन। अगर आयरन ना हो, कोई और केमिकल हो, तो फिर हम लिखते हैं पिंक टू कलरलेस, लेकिन यहाँ पिंक टू ब्राउन होगा। Describe the observation made when a few drops of aqueous ammonia and then excess of aqueous ammonia are added to the mixture from 2। अच्छा, ऊपर भी मैंने अमोनिया का जिक्र किया, तो यहाँ दोबारा वो कहते हैं कि जी हम थोड़ा सा अमोनिया डालेंगे तो ग्रीन प्रिसिपिटेट बन जाएगा, और अगर ज़्यादा अमोनिया डाल दे तो तब भी ग्रीन प्रिसिपिटेट रिमेन इनसॉल्युबल। ठीक है, ग्रीन प्रिसिपिटेट इनसॉल्युबल यहाँ होगा फॉर्म बन जाता है, यहाँ रिमेन इनसॉल्युबल। अगले क्वेश्चन पे जाएं। सॉलिड X इज अ शाइनी ग्रे मेटल। ये एक मेटल है, पहले से आपको बता रहे हैं, शाइनी ग्रे मेटल। द टेस्ट द स्टूडेंट डज ऑन X आर शोन। कहते हैं कि उसने X डाइल्यूट एसिड उसमें डाल दिया। अब आप रिएक्टिविटी सीरीज में देख लें कि डाइल्यूट एसिड के साथ कौन रिएक्शन करता है। तो जो सबसे ऊपर लिथियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, ये तो कोल्ड वाटर से भी रिएक्शन करते हैं, वेरी रिएक्टिव। अब ये वाले जो हैं ये डाइल्यूट एसिड से कर रहे रिएक्शन, तो फिर डाइल्यूट कैटेगरी में एक मैग्नीशियम आता है और एक जिंक आ जाता है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों स्टीम से रिएक्शन करते हैं ना, तो डाइल्यूट एसिड से भी रिएक्शन करते हैं। तो मतलब ये है कि हमारा आंसर फिर इन दो में ही आ जाता है कि या तो वो मैग्नीशियम होगा या वो जिंक होगा। लेट्स प्रोसीड। यानी आप पहले से थोड़ा सा ना एक जहन बना ले कि जी एलिमेंट कौन हो सकता है, तो फिर आगे आपके लिए इसको कंफर्म करना भी आसान होता है। लेकिन अगर आप शुरू से एलिमेंट को नहीं पहचानते तो फिर आपको एंड तक दुश्वारी होती है और आप डरते हैं कि कहीं मैं गलत ना करूं। हाँ जी, एड डाइल्यूट एसिड टू द X इन द टेस्ट ट्यूब, सॉलिड डिसअपियर, मीन रिएक्शन हो गया डाइल्यूट से, सोल्यूशन रिमेन कलरलेस, सोल्यूशन का कलर भी नहीं है, एंड बिकम वार्मर, इसका मतलब ये रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ओके, ये जितने भी मेटल मैंने लिखे हैं इन सब का रिएक्शन पानी और एसिड के साथ एक्सोथर्मिक होता है, यानी स्पॉन्टेनियस। द गैस प्रोड्यूस इज हीटेड। एज यू नो वेल कि कोई भी एसिड और मेटल का जब रिएक्शन होता है तो आप लोगों ने साल्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, साल्ट बनता है और साथ हाइड्रोजन गैस बन जाता है, तो आपने हाइड्रोजन गैस के ऑब्जर्वेशन लिखने हैं। द गैस प्रोड्यूस इज टेस्टेड। ओके, हाइड्रोजन है, पॉप साउंड है, इनसॉल्युबल है, न्यूट्रल है। फिर अगला टेस्ट, अब इस सोल्यूशन में हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालेंगे और फिर उसमें हम सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे। सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे तो क्या हुआ, सोल्यूशन रिमेन कलरलेस। मतलब ये है कि इस सोल्यूशन के अंदर क्लोरीन नहीं है। अगर क्लोरीन होते हैं तो कोई वाइट प्रिसिपिटेट बन जाता सिल्वर क्लोराइड का। तो मतलब ये है कि यहाँ हमने HCl यूज़ नहीं किया है, कोई और एसिड यूज़ किया है। तो फिर एसिड, यहाँ तो नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट हम यूज़ कर रहे हैं, उसका तो इतना असर नहीं होता, तो फिर दूसरा एसिड हमारे पास बच जाता है